सर, गुड इवनिंग। तृप्ति मैडम गुड इवनिंग, दत्तात्रेय कामले सर गुड इवनिंग। चलो सब सब लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग है। ठीक है, कनिष्का सर गुड इवनिंग, शब्बीर खान सर गुड इवनिंग, दत्तात्रेय कामले सुपर नॉलेज डिलीवर सर। चलो ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं तो मेरे पास जो है मैं वो देने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज यू आर माई फर्स्ट बैच एंड आई वॉन्ट देयर शुड बी सुपर 30। इट्स नॉट ये सुपर 30 कहूंगा तो बेटर नहीं रहेगा, दैट कैन नॉट बी बेटर। आई वुड से सुपर 50, सुपर 50। जितने लोगों ने प्रैक्टिस भेजी है उतने लोग इन है, जिन्होंने भेजी नहीं है वो सब सब के सब बाहर है। संदेश बदोले सर ने प्रैक्टिस भेजी है सर। बलराम जहा सर को इन कर दो सर। संदेश बदोले सर को इन कर दो, मनोज क्षीर सागर सर को इन कर दो, अक्षय टकले को इन कर दो, मनोज विश्वकर्मा सर, मनोज क्षीर सागर सर, अमर पटेल सर, मैं बोलता हूँ उनको इन कर दो। बाकी को आज बिल्कुल अंदर नहीं लेना। ये प्रफुल सोरी नो इन, रविंद्र दिगे सर नो इन, नागेश वागे सर नो इन। ये रितेश पाल सर भी बहुत मतलब मजाक ले रहे हैं आजकल। एक ही प्रैक्टिस भेजी थी कल, आज तो फॉर्मेलिटी के लिए भी नहीं भेजी। तो ये सब हमें नहीं लेना है, नहीं लेना है। बलराम जहा सर को अंदर ले लो। ही हैज सेंट मी अ मैसेज बिकॉज ऑफ सम बिजी शेड्यूल्स ही वाज नॉट एबल टू सेंड टुडे। सौरभ हर्षन नहीं नहीं, ये सब लोग बाहर रहेंगे, ये सब लोग बाहर रहेंगे। यहाँ थोड़ी खजाना खोला है मैंने प्रैक्टिस के बिना देने का। इतने कैजुअल लेंगे तो ये, और ये जो लोग हैं ना इसमें कौन विदाउट एंट्री आ गए, मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। बलराम झा सर को अंदर कर दो सर। डॉक्टर अरुण सर को भी इन कर दो। कल से तो और मैं स्ट्रिक्ट करूंगा, कल से तो और स्ट्रिक्ट करूंगा। जिनको प्रैक्टिस भेजने आ जाए ना तो नहीं नहीं आना है। ठीक है चलो, ये देखो आपके पास सामने चार्ट है। आज हम हाउ टू ट्रेड विद चॉक स्विप एंट्री मॉडल सीखने वाले हैं व्हाइट बोर्ड पे, डोंट वरी। और उसको फिनिश भी करेंगे। मगर यहाँ पे देखो, ये जो मेरी स्क्रीन आपके सामने है, शायद उसको ये 50% का जो रिट्रेसमेंट है ना पीडीआरएस पर, वो लेना चाहिए। आज नहीं लेता है तो मंडे को तो लेगा। ये इतना ऐसा शार्प नीचे नहीं आएगा, इतना ऐसा नहीं आएगा। देखो ऐसा नहीं आएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि इतने भी जल्दी नहीं उसको, ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए शायद उतना ना जाए। इस एफईजी में तो टैप कर सकता है, देखो यहाँ पे मैं 30 मिनट्स में कर दिया है। शायद इस एफईजी को टैप कर सकता है 40 को। मगर ये थोड़ा सा मोमेंट बुलिश ही है, तो थोड़ा सा एक न्यूज नेगेटिव आने की वजह से ये थोड़ा इम्पैक्ट है। और वैसे भी वो पूरा ओवरबॉट हो चुका था आरएसआई पे, मैंने देखा है। तो उसको थोड़ा गिरना ही था, क्योंकि वहां पे ये पूरा मतलब लिक्विडिटी पूल था। और थोड़ा सा ऊपर मैनिपुलेशन किया है, और फिर इसके बाद उसने अपना नीचे का ट्रेंड चालू किया है। बट आई वॉज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। और यहाँ पे मैं देख, यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ। हमारा जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, समझो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, तो इसको एक्चुअली ना फिर यहाँ से गिरना है। देखो इतना, ये जो ब्रेकर ब्लॉक वहां पे बना के रखा है ऊपर, इसको रिट्रेस करके गिरना है फिर ना। मैं तो इनिशियली इतना श्योर हूँ कि ये एफईजी से नीचे आएगा। मगर रिट्रेसमेंट के लिए जाता है तो ये पूरा ये एफईजी फिल करके इस ब्रेकर ब्लॉक को लेके ही नीचे आ सकता है। तो ऊपर से बेहतरीन सेलिंग की एंट्री मिलेंगे, बट अभी नीचे कुछ नहीं करना है। बराबर है। अब ये 4 आवर पे देखो, 4 आवर पे भी ये जो हमारा बेरिश ब्लॉक है, यहाँ पे बेरिश पीओ है यहाँ पे, देखो ये। और इसके ऊपर एफईजी है जिसको मैं फिलहाल निकाल देता हूँ। देखो बस उसको टैप नहीं किया, थोड़ा सा नीचे से आया है, थोड़ा सा नीचे से आया है, टैप नहीं किया। तो ये टैप नहीं किया, इसका मतलब ये ऊपर भी जा सकता है, ये भाई साहब ऊपर भी जा सकते हैं और फिर नीचे आएंगे। मगर इसका डाउन ट्रेंड अभी फिलहाल है। जब तक ये लोअर हाई, जब तक ये लोअर हाई ब्रेक नहीं करता, तब तक ये इसका चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होता। जिस दिन गोल्ड 2390 के ऊपर निकलेगा, वो अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखेगा। सो जितना भी नीचे मिलता है तो एक छोटा छोटा सा लॉट आप वहां पे लगा के रखो, निकालो मत। 0.01 पे लगा सकते हैं जितना नीचे आएगा। और नीचे चॉक करने आता है डेली कैंडल पे, तो ये नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ये टू
2277 का यहाँ पे उसका जो चौक है उसको स्विप करके ये पूरा ऊपर आएगा। फिर नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सितंबर में ये रेट कट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, रेट कट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो ये सिनेरियो आपको पता होना चाहिए। और देखो ये 1 आवर पे इतना तो रिट्रेसमेंट 1 आवर पे बनता ही बनता है, मंडे को या वेनेसडे को या इवन टुडे। बाद में ये नीचे का लिक्विडिटी लेने के लिए आ सकता है, यहाँ पे यहाँ तक आ सकता है। नीचे का जो लिक्विडिटी है ये वाला हमारा बाय साइड लिक्विडिटी, ये लेने को आ सकता है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, बस कंफर्मेशन लेना था यहाँ पे। मगर ये ना एफईजी पे गया ना ब्लॉक पे गया। एफईजी में था 1 आवर पे, 1 आवर पे पूरा एफईजी में था। बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए थे मगर यहाँ पे एंट्री वैलिड नहीं थी। मगर यहाँ पे 30 मिनट्स भी एक एफईजी था, वहां पे भी हमारी एंट्री वैलिड नहीं थी। मगर यहाँ पे हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक था, देखो ये वाला यहाँ पे, इसको रिस्पेक्ट करके नीचे आया, जो शायद मैंने ड्रॉ किया था इसको। ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है यहाँ पे। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं बस ऐसे नहीं बता रहा हूँ आपको, ये काम की चीजें है, आगे जाके आपको बहुत फायदा देने वाली है। ये ब्रेकर ब्लॉक है आपको यहाँ पे, देखो यहाँ से मार्केट टच करके निकला नीचे इस ब्रेकर ब्लॉक से। यहाँ पे भी 30 मिनट्स भी उसने अभी यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक बनाया। पहला वाला तो ब्रेकर ब्लॉक लिया इसने, अब ये वाला ब्रेकर ब्लॉक है, इसको थोड़ा रिस्पेक्ट करने को जा सकता है। पहले तो एफयूजी लेगा, एफयूजी तो लेगा ही लेगा, और शायद वो ब्रेकर ब्लॉक लेने को भी जा सकता है। मगर लिमिटेशन नीचे का थोड़ा कम ही है। और ये जो 4 आवर की कैंडल है उसका भी 50% रिट्रेसमेंट हमने लिया, समझो। उसका भी 50% रिट्रेसमेंट लिया उसने, लिक्विड लिया है यहाँ पे। अभी 50% इसका रिट्रेसमेंट लेते हैं हम, तो वो भी आता है 45 पे, 45 पे आता है। और यहाँ पे जो एफयूजी है ये कहाँ पे है, 41 पे है। और 1 आवर पे 50% कहाँ पे, ये भी 46 पे। मतलब लगभग इसको ये लेवल लेना ही ऊपर वाला, ये वाला, ये 50% का, फिर यहाँ से सेलिंग आ जाएगी। तो ये याद रखो, ठीक है। चलो ये, और डेली का सिनेरियो देखो, यहाँ पे ये हमारा बुलिश पीओआई है यहाँ पे। इसके अंदर भी कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से भी आप एंट्री बना सकते हो, कोई बात नहीं। ये भी बुलिश पीओआई है। और इसके नीचे प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ऑलरेडी ली है उसने, बाय साइड लिक्विडिटी। और जो नेक्स्ट कैंडल है प्रीवियस मतलब परसों के दिन की, उसकी लिक्विडिटी लेना बाकी है। शायद उसकी लिक्विडिटी लेता तो वो शार्प ऊपर जाता, लेता तो अभी शार्प ऊपर जाता, शायद उसको लेके भी ऊपर जा सकता है। बट इट्स ओके, हमें कंफर्मेशन के बाद ही एंटर करना है। मगर गोल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल कमोडिटी। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, नॉलेज कम होता है तो चलेगा मगर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। और एक एक गुड हेज के अंदर, जैसे मैं अभी हमारा जो सोशल ट्रेडिंग है ना वो पूरा गुड हेज के अंदर है। ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर गुड हेज के अंदर, जब तक ये नीचे का लेवल नहीं लेता और जब तक ये ऊपर का लेवल नहीं लेता तब तक मेरा प्रॉपर हेज नहीं निकलने वाला। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये यहाँ यहाँ आना चाहिए, ये नीचे। तो यहाँ से जो सोशल ट्रेडिंग के जितने भी अकाउंट है ना, 25% 30% ग्रोथ देखेंगे। और वैसे डेली का तो चल रहा है हमारा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है चलो, मैं यहाँ पे मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं गुड हेज की बात कर रहा हूँ। और गुड हेज कैसे निकाले जाते हैं उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। और जिस दिन मैं गुड हेज निकालूंगा उस दिन का स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने शेयर करूंगा। और उस गुड हेज के दरमियान कैसे प्रॉफिट बनाया जाता है ये भी मैं आपको शेयर करूंगा। डोंट वरी, जस्ट मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलो, अब आज हम पूरा हमारा जो कंसेप्ट है उसके ऊपर हम जाएंगे। मैं स्क्रीन को चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मेरी नई स्क्रीन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, जस्ट मिनट। जस्ट मिनट, आराम से सीखेंगे, कोई हरी नहीं है, कोई मतलब जल्दबाजी नहीं है। सर मुझे एग्जिस्ट होना पड़ेगा कुछ इशू की वजह। नो नो इशू सर, नो इशू, जा सकते हैं आप सर, बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस यू मे गो। ठीक है, चलो मैं इसको स्क्रीन को चेंज कर देता हूँ। मेरी कौन सी स्क्रीन है ये वाली स्क्रीन, उसको कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलो आज हम कौन सा एंट्री मॉडल सीखने वाले हैं। आज हम कौन सा एंट्री मॉडल सीखने वाले हैं? आइए थोड़ा चैट बॉक्स में, लेट मी सी, सम पीपल आर 50 लोगों ने तो प्रैक्टिसेस भेजी है क्या?
विशाल कताले सर ने भेजी है। तब तक आप चैट बॉक्स में आइए। विद्या मैडम ने, वर्षा मैडम ने, वैभव भालेराव सर। वैभव भालेराव सर, आप डबल नंबर से क्यों इन हो? आदित्य सर, सीट कुछ प्रॉब्लम होता रहने दो, कोई बात नहीं है। वैभव बड़े सर, तृप्ति मैडम, सुनील सावंत सर, सुमित कदम, सुब्रत सर, स्नेहलता मैडम, कुछ लोग है ना फॉर्मेलिटी के लिए प्रैक्टिसेस भेज रहे हैं आप में से भी, बट इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। आई डोंट केयर अबाउट इट। फिर यहाँ पे सिद्धू सर, श्रेया मैडम, शबीर खान सर, सग्राम सर, संदेश सर, आदित्य सर, सैफ अहमद सर ने प्रैक्टिसेस भेजी क्या? हाँ सर, भेजिए, उन्होंने भेजी है प्रैक्टिस। भेजी है? मुझे तो कंफर्म नहीं है, देख लो आप, पे नाम है क्या उनको, इन इनके आप, हाँ, ठीक है। उनका नाम है लिस्ट में। ठीक है, ऐसे थोड़ा टाइम तो जाएगा, क्योंकि ये 2 दिन में चलाऊंगा ये कैंपेन, उसके बाद जो सुधरते सुधरने, तो नहीं नहीं सुधरते निकलने वाला मेरे को। ठीक है, रहने दो, चलो। बिल्कुल नहीं एंटरटेन करना है, बिल्कुल एंटरटेन करना है। ठीक है, चलो। चॉक स्वीप एंट्री मॉडल सीखना है, बराबर है। चॉक स्वीप एंट्री मॉडल सीखना है हमें। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो। मुझे बता दीजिए, चॉक स्वीप एंट्री मॉडल में, जो हम चॉक स्वीप एंट्री मॉडल सीखने जा रहे हैं, इसके अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, इसके अंदर ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। बस यहाँ पे आपको जब आपका चॉक स्वीप होता है, समझो, जब आपका चॉक स्वीप होता है, तब तब आपको उसके नीचे कोई भी एफईजी और ब्लॉक नहीं होना चाहिए। मैं ये रूल के साथ लिख के दूंगा, डोंट वरी, मैं यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ जाऊंगा। इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड, मैं कल 1.5 घंटे का सुबह सुबह क्लास ले लेंगे हम एक। आज मैं बस उसको व्हाइट बोर्ड पे सिखाऊंगा, और कल एक क्लास लेंगे चार्ट में, और कुछ क्वेश्चन आंसर के सेशन भी रखेंगे हम, इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड। इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड, मैं कल वोट करूंगा, वोटिंग करूंगा, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलो। एडवांस आईसीटी मेंटरशिप। बोर नहीं होना है, इस यही मेरा सिखाने का तरीका है। बस आप लोग इसको थोड़ा सा आप मैच्योर करके रखिए। लोग क्या सिखा रहे हैं और क्या मतलब लोगों को मिल रहा है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो आप सब लोग बहुत लकी हो कि मैं इतना आराम सिखा रहा हूँ, और मेरी फर्स्ट बैच है, इसीलिए नहीं सिखा रहा हूँ मैं। मेरी सेकंड बैच में बस ज्यादा तो ज्यादा 15 या 20 लोग होंगे, इससे ज्यादा मैं रखूंगा नहीं वहां पे। बराबर है। क्या सीखना है हमें? जो हमारा हैश 3 कैंपेन चल रहा है, हैश 3 कैंपेन चल रहा है हमारा। हाउ टू ट्रेड विथ चॉक, जस्ट चॉक एंट्री मॉड्यूल, ये हमारा चल रहा है। ये हमारा चल रहा है यहाँ पे, और इसके अंदर हमने हमारी एक एक एंट्री मॉडल हमने सीखा है। और आप में से कितने लोग हैं, मैं चार्ट बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको मैंने कल जो चॉक चॉक ब्लॉक की जो एंट्री सिखाई, वो कितना वर्क करता है आपके हिसाब से? आइए थोड़ा चार्ट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, कितने लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि ये वर्क करता है सर? कितने लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि ये वर्क करता है? बस आपका स्ट्रक्चर मैपिंग सही होना चाहिए। कुछ नहीं, 15 मिनट चलेगा मेरे, ज्यादा नहीं। आउटपुट डेट विथ सी एच और सी एच ब्लॉक्स, ये हमने कल सीखा है, बराबर है। ये कल हमने सीखा है यहाँ पे। ये थर्ड कंसेप्ट है, इसके अंदर ये सीखा। और आज हम सीखने जा रहे हैं, सिंपल कंसेप्ट है ये, मुझे पता है आप लोगों को इसके अंदर मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। मैं जाते जाते मुझे थोड़ा याद दिलाइए, यदि कल सैटरडे मैं इंटरेस्टेड हूँ, इसको मैं कल खत्म कर सकता हूँ एक लेक्चर लेके।
ताकि मैं मंडे से ना एक्चुअली हमारा ना लिक्विडिटी का चैप्टर चालू होने वाला है, बायस, और वहां पे कैसे आपको डाउन ट्रेंड में और अप ट्रेंड में कैसे सही एंट्री मिलती है, ये मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा। आपको है ना, आप सब छोड़ देंगे और उसके पीछे भागेंगे। स्ट्रक्चर मैपिंग से डाउन ट्रेंड पकड़ो, बस ऊपर के बायस नीचे के बायस पकड़ो, उसके अंदर कहाँ पे आपका पीओआई मिलता है वो पकड़ो और बैठो, बस इतना ही। लंबे लंबे ट्रेड मिलेंगे आपको, हर दिन मिलेंगे। कितने लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि ये चॉक ब्लॉक और चॉक स्वीप जो मैं सिखा रहा हूं ये आज चलेगा, ये चॉक स्विप आज चलेगा, यहाँ पे ये आज सीखने वाले हैं, बराबर है। ठीक है, चलो। मैं ऐसे सिखाता हूँ, मुझे जमता नहीं है, फास्ट सिखाना ही जमता नहीं, मैं क्या करूँ इसको, मेरी कुछ गलती नहीं है इसमें। आप में से कुछ लोगों को लगता है कि अरे ये बहुत स्लो है, तो मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं मेरी स्टाइल तो नहीं चेंज कर सकता, ये तो मुझे पता है, बराबर है। देखो नीचे से भी मैंने कल एंट्री दी थी 25 और 27 से भी, शायद 25 और नीचे से एंट्री दी थी गोल्ड में, वो भी वहां पे 3-4 पिप्स चालू, मेरा यहाँ पे एक मेरे पर्सनल अकाउंट पे ट्रेड चालू है अभी फिलहाल, देखते हैं, चलो। ठीक है, अब यहाँ पे हम अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड के एग्जांपल्स यहाँ पे लर्न करेंगे, बराबर है। अप ट्रेंड के और डाउन ट्रेंड के लिए एग्जांपल्स यहाँ पे लर्न करेंगे, और उसके बाद हम चार्ट पे जाके उसके एग्जांपल्स लाइव में देखेंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बैक टेस्टेड चार्ट्स, बिकॉज वहां जाके क्या मिलेगा यार, बैक टेस्टेड चार्ट पर कौन काम करता है, जिनका लाइव में आने का हिम्मत नहीं रहती ना उनके सामने, वो लोग वो वैसे मतलब कारनामे करते हैं। तो चलो, मैं यहाँ पे अप ट्रेंड का आपको एक स्वीप मॉडल सिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको डाउन ट्रेंड का एक स्वीप मॉडल सिखाऊंगा। अप ट्रेंड, ये मुझे क्या है उसका, मुझे आपको पीडीएफ भी भेजना पड़ता है ना, इसकी वजह से मैं इसको ना थोड़ा सा आराम से सिखाता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। जस्ट मिनट, ये हमारा यहाँ पे डाउन ट्रेंड, इसको मैं थोड़ा सा लिख कर, डाउन ट्रेंड, ये आपके पास हमेशा क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपको जब जब आप पढ़ोगे तब ये आपको बेहतरीन रिवीजन देगी, और उस समय आपका और अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगा, मैं आपको कह देता हूँ। बस अभी फॉर्मेलिटी के लिए उसको नहीं लिखना है, नोट्स बनाओ, बहुत चीजें आपको मिलेंगी इस आईसीटी से जो आप बिलीव नहीं करते। तो चलो, अब आप ट्रेन में मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, जस्ट मिनट। बहुत सिंपल है, ये जो कल का कंसेप्ट है ना वही कंसेप्ट है, बस वहां पे ना लिक्विडिटी स्वीप की जाती है, ज्यादा कुछ नहीं होता, बराबर है। समझो ऐसा मार्केट आपको ऊपर आया, ऊपर आया फिर नीचे, यहाँ पे उसने क्या किया, आईडीएम किया, और यहाँ से ये ऊपर निकला, बराबर है। फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे आईडीएम किया, बराबर है, थोड़ा ऐसे ऊपर गया, फिर इसने यहाँ पे क्या किया आपका, यहाँ पे चौक स्वीप किया आपका, और फिर यहाँ से वो बॉस बना के ऊपर चला गया, दैट्स इट। अब ये बस ये आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे कैसे आपकी लिक्विडिटी स्वीप होती है वो आपको पता होना चाहिए, बराबर है। तो देखो यहाँ पे आप ट्रेंड है, यहाँ पे आपका ये आइडियम, आप लोगों में से ना बेहतरीन ट्रेडर बन रहे हैं, मैं मेरी नजर है कुछ लोगों पे, मैं ऐसे छोड़ता नहीं किसी को, और मैं उनको मेरा शायद टीम का हिस्सा बनाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ। ऐसे ही बंदे चाहिए मुझे, क्योंकि जब मैं यूट्यूब पे रहूंगा, मेरा ऑफिस रहेगा, वहां पे मुझे 3-4 लोग चाहिए, और मैं लाइव रहूंगा ना, तब मेरे साथ वो काम करेंगे वहां पे, ऐसे लोग मैं मुझे चाहिए। हमारे बीच में सचिन मिस्त्री सर है, वो हमेशा मुझे कॉल करते हैं, अरे सर चालू करो यार, आना है मुझे। सर आपका हमेशा वेलकम है, कभी आ जाइए सर, तो हर एक का वेलकम है, मैं किसी को ना नहीं कहूंगा, हर एक को मैं हाँ ही कहूंगा, क्या कहूंगा, मैं हर एक को हाँ ही कहूंगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमारा बॉस, आप देखो ये चीजें आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतनी प्रैक्टिसेस आपने की है, बट याद रखो, जिस दिन आपकी प्रैक्टिसेस बंद हो जाएंगी उस दिन आप इस मार्केट से बाहर हो, ये हमेशा याद रखो, उस दिन आप इस मार्केट से बाहर हो, ये हमेशा याद रखना है आपको। और ये आपका यहाँ पे बॉस और नीचे का ये ब्लॉक, बराबर है।
इसको निकाल देते हैं, बराबर है? ठीक है, अब आप मुझे बोल दीजिए, यहाँ पे यहाँ पे आपका चौक कहाँ पे रहेगा? ये हायर, ये हायर हाई है और ये हायर लो है। यहाँ पे आपका चौक कहाँ पे रहेगा? चौक कहाँ पे स्वीप होगा? सर मैं आपके परमिशन का वेट कर रहा हूँ, आप जब बोले मैं पुनः सर वेलकम है, वेलकम है, नो नो, नो वरी, नो वरी। बहुत बड़ा ऑफिस कर रहे हैं हम। लाइव में रहेंगे, सब एक साथ रहेंगे, कोई बात नहीं सर, मजा आएगा। ठीक है, कहाँ पे चौक होगा मुझे बता दीजिए, मैं आपसे ही अभी आपसे ही ये सब करवाऊंगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आपको बोल देता हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ये सब चीजें आपसे करवाऊंगा। देखो, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। स्ट्रक्चर मैपिंग ये आईसीटी का फादर है, इसको आप ना निगलेक्ट नहीं कर सकते। जिस दिन निगलेक्ट करोगे उस दिन आपकी लग गई, समझना। ठीक है, चलो अब देखो, यहाँ पे आपका चौक है। You have to be very particular about structure mapping. The day you will forget, the day you will not practice, you have to make losses only from this market. मैं भी करता हूँ, यदि मैं नहीं कर पा रहा हूँ वहां पे तो। ये कोई ऐसी चीज है जो एक बार सीखने से नहीं आती, इसको बार बार उसको रटाना होता है, तो कंसेप्ट समझने होते हैं तब जाके। देखो ये हुआ आपका चौक, बराबर है? और ये है आपके आइडियम्स। कल यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, 11 बजे मस्त एक लेक्चर लेंगे 2-3 घंटे का, वो क्वेश्चन आंसर भी रहेगा। और पेड नहीं रहेगा, मैं पेड नहीं लूंगा, डोंट वरी। लोग पेड लेते हैं, मैं पेड नहीं लूंगा। ठीक है, चलो ये क्या है? देखो यहाँ पे आपका आइडियम हायर हाई, बॉस हायर लो, मार्केट फिर ऊपर आइडियम हायर हाई, और फिर यहाँ पे चौक स्वीप करके गया, बराबर है? तो मुझे बता दीजिए, इस चौक जो स्वीप हुआ है यहाँ पे क्या बनेगा आपका? मुझे बोल दीजिए, मैं चेक ही करना चाहता हूँ आपका नॉलेज एक्चुअली आज, मैं बहुत मूड में हूँ आज। ये क्या बनेगा आपका? और ये क्या बनेगा आपका फिर? ये क्या बनेगा और ये क्या बनेगा? हायर हाई तो है ही, दैट्स ओके, बट यहाँ पे क्या बनेगा, ये क्या बनेगा आपका? चलो आ जाओ थोड़ा चैट बॉक्स में मुझे बता दो। गणेश गांची सर एब्सोल्युटली राइट। मोहम्मद अशरफ सर, चौक स्वीप होने से आपका नीचे हायर लो नहीं बनता, गलत है, गलत। कंसेप्ट अभी भी क्लियर करने जरूरी है, कंसेप्ट अभी भी क्लियर करने बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको रिजल्ट्स बड़े बुरे मिलेंगे इस मार्केट से, जिस दिन आप इस गलत फहमी बैठोगे। लो, लो बनता है, लो बनता है, लो बनता है, वेरी नाइस। लो बनता है, लो बनता है, लोअर लो नहीं होता भाई। लोअर लो क्यों नहीं होता? जब आपका आइडियम हो वहां पे तो उसको लोअर लो कहेंगे आप, बराबर? लो ही होता है, बस लो। कंसेप्ट समझने चाहिए, बराबर है? कंसेप्ट समझने चाहिए। आप देखो यहाँ पे आपका लिक्विडिटी या आपका चौक कैसे स्वीप होता है, और वहां पे आपको कैसे एंट्री लेनी है, देखो। ठीक है, चलो। हाई लो, ऊपर हाई स्नेहता मैडम, और नीचे लो, वेरी नाइस। आप देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी। ऐसा समझो, यहाँ से कैंडल नीचे आया, बराबर है? ऐसा नीचे आया, भला यहाँ तक आया, बराबर है? और फिर क्या हुआ वो, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड रेड कैंडल बनेगा, सॉरी ग्रीन कैंडल बनेगा, वो ऊपर जाएगा। तो नीचे आते समय ग्रीन रेड था, मगर जब वीक छोड़ के ऊपर जाएगा तो वो आपका ग्रीन होगा। ठीक है, समझो ऐसे यहाँ पे उसने लिक्विडिटी स्वीप कर ली, बराबर है? और ऐसे फिर ऊपर, ऐसे ऊपर चला गया चौक बना के, कुछ गलत हुआ। जस्ट, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा ना ज्यादा ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, चलो। और ये जो है आपका, ये है चौक, बराबर है? ये है आपका, ठीक है, ये है आपका चौक, बराबर है? देखो यहाँ पे कैंडल नीचे आई, ऐसे, बराबर है? और फिर यहाँ पे नीचे वीक छोड़ के ऐसे ऊपर चली गई, और ऐसे आपका क्या बनता है यहाँ पे, जस्ट, ठीक है, ठीक है, ऐसे आपकी कैंडल बनी, बराबर है?
ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जब आपका, आप ट्रेंड में यहाँ पे हायर लो है, जब मार्केट नीचे आता है इस हायर लो को स्वीप करता है, तो यहाँ पे आपका ये आईएफसी कैंडल ही होता है। यहाँ पे भी हमेशा देख लो आप, जब चौक स्वीप होता है ना, तो वहां पे बड़ी हेल्दी कैंडल रहती है आईएफसी कैंडल। ये मैं आपको आगे जाके बताने वाला, डोंट वरी, मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ। बराबर है। तो यहाँ पे जब आपका चौक स्वीप होता है, आपका जब यहाँ पे चौक स्वीप होता है, तो आपकी एंट्री इस चौक के नीचे जब ऐसी वीक आती है, इस एरिया में होगी, इस एरिया में होगी। डोंट वरी, मैं वो आपको आराम से सिखाऊंगा। इस एरिया में होगी, चौक के नीचे जो आपकी वीक आती है ना, समझो, यहाँ पे वीक पे यहाँ पे होगी, और यहाँ पे आपका कोई भी, समझो यहाँ पे आपका कोई भी एफवीजी नहीं होगा। समझो ये आपका अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड की कैंडल है ये वाली, समझो। और फिर ये भी आपकी अप ट्रेंड वाली कैंडल है, बराबर है। और ये आपकी यहाँ से थोड़ी सी डाउन ट्रेंड वाली कैंडल है, जस्ट। देखो कोई आपका यहाँ पे एफवीजी नहीं है, कोई आपका यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं इस कैंडल के दौरान। आ गए समझ में आप लोगों को? देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया है, जस्ट। ये जो कैंडल्स है, इसके अंदर आपका कोई भी, इसके अंदर आपका कोई भी एफवीजी नहीं होगा, ना आपका कोई ब्लॉक होगा जब आईडीएम स्वीप होता था। ये रूल आपको पता होना चाहिए। यदि ये रूल आपको पता नहीं लगेगा, ये आप समझ नहीं पाओगे, तो ये आपकी एंट्री बहुत चूक सकती है। आप उसको मिस कर सकते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे नीचे आईडीएम नहीं, या नीचे एफवीजी नहीं है, ना नीचे ब्लॉक है, तो हम क्या करें? ये रूल आपको याद होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। बराबर है। देखो ये आपको पता होना चाहिए, दैट्स। ठीक है। देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे हायर लो है, जब मार्केट ने चॉक किया, बराबर है, जब मार्केट ने यहाँ पे चॉक किया, तो देखो जिस जगह पे चॉक किया वहां से ऐसे कैंडल नीचे आई, और फिर नीचे एक बड़ी विक छोड़ के ऐसे ऊपर चली गई। अब देखो, और यहाँ पे नीचे कोई एफवीजी है, कोई ब्लॉक नहीं है, तो आपको यहाँ पे एंट्री कैसे लेनी है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपको मैंने जब हाउ टू ट्रेड विथ चॉक ब्लॉक सिखाया, तो वहां पे चॉक होने के बाद नीचे और ब्लॉक था, बराबर है। और आपको उस एफईजी में और उस ब्लॉक में आपको एंट्री लेनी थी, उस एफईजी में और इस इसमें आपको एंट्री लेनी थी, मगर यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं है। मुझे पीछे से आवाज किसका आ रहा है यहाँ पे? आदित्य सर? सर हाँ नहीं क्या? ठीक है चलो। देखो यहाँ पे देखो, जब कोई एफयूजी नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है इस एरिया में, मगर यहाँ पे चौक स्वीप हुआ है एक आईएफसी कैंडल ने, एक कौन आईएफसी कैंडल, जिनको पता नहीं बस कंसिडर करें आईएफसी कैंडल होती है। बट यहाँ पे वीक छोड़ के ऊपर चली गई, तो जब जो चौक के नीचे जो वीक रहती है, देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ, आपका टाइम फ्रेम कौन सा भी हो, चौक के नीचे जो वीक होती है उसके ऊपर आपको ऐसा, ऐसे ब्लॉक ड्रॉ करना है, ऐसा। और इसके अंदर आपका ये पैटर्न होना चाहिए। इसके अंदर आपका ये पैटर्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके इसके अंदर? आपका ये पैटर्न होना चाहिए। यहाँ पे आपका आइडियम, बराबर है, और यहाँ पे आपका एफिजी, यहाँ पे आपका एफिजी, दैट्स इट। और ये ऐसा इसके इस वीक के अंदर, बड़ी टाइम फ्रेम पे वीक है ना, उसके अंदर ये पैटर्न बनेगा ही बनेगा। और तब आपको क्या करना है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी एंट्री कंफर्म करनी है, तब जाके आपको यहाँ पे आपकी एंट्री कंफर्म करनी है, ये हमेशा आपको याद रखना है। बराबर है। तो मुझे बोल दीजिए, ये चौक स्वीप एंट्री मॉडल, चौक ब्लॉक स्वीप एंट्री मॉडल जैसा ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस वहां पे ब्लॉक होता है, एफई जो होता है ब्लॉक होता है, तो वो आपको आसान होता है वहां से एंट्री लेना। मगर यहाँ पे मगर यहाँ पे कोई ब्लॉक और एफईज नहीं होता, बराबर है। तो आपको एंट्री कहां से लेनी है? तो एंट्री जो वीक आपके चौक के नीचे जो आपकी वीक छूटती है, उस वीक के अंदर आपको एंट्री लेनी होती है, ये आपको याद रखना है। वहां पे आपको एंट्री लेनी होती है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे कभी भी मार्केट ऐसे आके ऐसे नहीं जाता, ऐसा आता है धीरे धीरे धीरे, और ऐसे धीरे 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 ही जाता है, यदि न्यूज वगैरह कुछ नहीं होता तो। और इस दौरान आपका ये पैटर्न बनता है, और वहां पे आपको ये एंट्री लेनी होती है। तो मुझे बता दीजिए, यहाँ पे आपको ये जो मैंने चॉक स्विप एंट्री मॉडल यहाँ पे मैंने जो आराम से सिखाया है, ये समझ में आया आपको? आ जाइए चैट बॉक्स में, मुझे बता दीजिए।
आ जाइए चार्ट बॉक्स में। सर एफईजी पिछले बॉस तक, क्या एफईजी पिछले बॉस तक या पिछले हायर लो तक नहीं होना चाहिए? पिछले एफईजी, पिछले बॉस तक नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं रहता। जो आपका वैलिड बाइंग सेलिंग पुल बैक रहेगा, या आपका जो यहाँ पे इम्पल्सिव मूव रहेंगी, उसके अंदर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर नहीं होना चाहिए। इसके नीचे, नीचे बॉस है और वहां पे चौक स्वीप करके जाता है। मतलब ऐसा थोड़ी होता है चौक, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे, थोड़ी ऐसे चौक स्वीप करके जाता है सर। एक मिनट, ऐसे थोड़ी चौक स्वीप करके जाता है इतना बड़ा आपका खाली नीचे। चौक स्वीप थोड़ा सा ही होता है, हमेशा याद रखना। हायर लो जो रहता है ना आपका अप ट्रेंड का, यहाँ से थोड़ा ही चौक स्वीप होता है, ये आपको हमेशा रखना है। आपका चौक ऐसे नीचे के बॉस तक थोड़ी जाता है, इतना ही बनता है। और यही इसी के मतलब अराउंड आपका एफईजी और ब्लॉक नहीं होना चाहिए। वो आपका बॉस और आपका जो एफईजी है वो बहुत नीचे रहते हैं, वहां तक मार्केट कभी नहीं जाता, क्योंकि वहां तक ऑर्डर्स नहीं रहते, ये हमेशा याद रखना है आपको। ठीक है, तो चलो यहाँ तक सब चीजें क्लियर है, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज है। ये बहुत सिंपल चीज है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये चीजें आपको पता नहीं थी, इसलिए आप ट्रेड नहीं पकड़ रहे थे। बट अब आपको ये चीजें पता हो तो आप ट्रेड पकड़ लो और हायर टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस करो। मैं तो आपको बहुत आराम से कहूंगा, डोंट वरी, महीने का टारगेट रखो। मुझे 10 ट्रेड मिलने चाहिए, मेरी इक्विटी है, मेरा ये लॉट साइज रहेगा। अब देखो वहां पे आपके एसएल नहीं लगेंगे हायर टाइम फ्रेम पे, बट आप लोग ना इम्पेशेंट हो, आप लोग ना डिसिप्लिन नहीं हो। और ये कब आएगा आपके अंदर? ये हायर टाइम फ्रेम के ऊपर काम करने के बाद ही आएगा, तब तक नहीं आएगा। ये आपको याद रखना है। तो चलो, ये मेरी तरफ से आपको क्लियर है, मुझे पता है, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें ना समझने वाली कोई चीज नहीं है। बराबर है। ठीक है, चलो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। चलो अब हम क्या करते हैं, एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद मैं कुछ रूल्स लिख के दूंगा यहाँ पे। अब डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देख लेते हैं। चलो मार्केट यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, बराबर है, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे उसने आइडियम किया और फिर नीचे आया, बराबर है। नीचे आया, फिर बाइंग पुल बैक, फिर एक बाइंग पुल बैक, ऐसे, फिर नीचे इस बाइंग पुल बैक को लिया, थोड़ा सा करेक्टिव मूड में गया, फिर ऊपर चला गया, बराबर है। कैसे? यहाँ तक, और फिर यहाँ से अपना उसने डाउन ट्रेंड चालू किया। आप लोगों को यही तकलीफ थी, सर ये ऊपर भी चौक करता है, नीचे भी चौक करता है, आप करने दो, कितने भी चौक करने दो आपको इसको, ये हमेशा याद रखना है आपको, कितने भी, ये आपके फायदे वाले चौक है, ये हमेशा याद रखना। यहाँ पे आपका हायर हाई भी होगा, क्योंकि आइडियम है ऊपर, बराबर है, इसको आप हायर हायर हाई कह सकते हैं। और मगर ये जो पॉइंट रहेगा आपका ये नीचे वाला, इसको आप लो ही कहेंगे, बस लो कहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे इसको। जस्ट मिनट, बस लो ही कहेंगे, बराबर है। इसको आप बस लो ही कहेंगे, और इसको आप हायर हाई कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आइडियम है, तो हमारा हायर हाई होता है, फिर यहाँ पे हमारा दूसरा चौक होता है, बराबर है। मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर देता हूँ आपको। तो ये भी आपका फिर दूसरा चौक होता है। नीचे चौक स्विप करके गया मार्केट ऊपर, तो यहाँ पे आपका बॉस नहीं होगा, तो यहाँ पे भी आपका चौक होगा। मगर यहाँ पे हायर हाई क्यों बोला हमने? क्योंकि आइडियम है, आइडियम होता है तो हमारा हायर हाई होता है, बराबर है। मगर नीचे चौक, फिर ऊपर चौक, ये आपको ऐसे इस तरह से आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। यदि मार्केट को ऊपर जाके चौक नहीं करना है, देखो ऊपर जाके चौक नहीं करना है, तो मार्केट क्या करेगा, ऐसे आएगा यहाँ तक IFC कैंडल बना के, और इसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो फिर ये यहाँ से फिर ऐसा फॉल होगा, फिर अपना ये ऐसा करके फिर ऐसा ऐसा फॉल होगा, ऐसा कंटिन्यू करेगा नीचे। ये स्ट्रक्चर मैपिंग आप लोगों को पता है, बराबर है। तो बस इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ ऐसे, यहाँ पे होगा आपका चौक। ठीक है, ये भी चौक, ये भी चौक। अब यहाँ पे जब चौक होता है ना, तो देखो यहाँ पे भी बेहतरीन सेल की एंट्री मिलती है। बट यहाँ पे चौक कैसा होता है आपका, स्वीप नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर भी एक ब्लॉक रहता है, फिर नीचे थोड़ा आता है मार्केट, और फिर यहाँ से अपना अप ट्रेंड चालू करता है। मतलब जैसे यहाँ चौक होता है, यहाँ पे यदि चौक स्वीप होता है, तो फिर नीचे आता है, नीचे के एफयूजी पे पूरा अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है,
और यहाँ पे चॉक स्वीप नहीं होता है, तो इसके ऊपर ब्लॉक रहता है, फिर यहाँ से नीचे आता है, नीचे के एफयूजी को, और फिर यहाँ से अपना ट्रेड कंटिन्यू करता है। तो इस तरह की डबल एंट्री आपको पकड़नी आनी चाहिए, ये पहले से आपको पता रहता है, तो ये पकड़ना चाहिए आप लोगों ने। तो ये चीजें प्रैक्टिस के साथ होगी, डोंट वरी। ऐसा कोई एग्जाम्पल मिले, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे, डोंट वरी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे और उसके अंदर हम ये स्टडी भी करेंगे, बराबर है। चलो ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं आता हूँ डाउन ट्रेंड में, मैं अब यहाँ पे आता हूँ डाउन ट्रेंड में, बराबर है। अब देखो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में क्या होता है। डाउन ट्रेंड में देखो यहाँ पे आपका, यहाँ पे हो गया आइडियल, बराबर, यहाँ पे हो गया आपका आइडियल, ये नीचे हो गया आपका लोअर लो, बराबर है। जब मार्केट नीचे से ऊपर से नीचे आया, इस लोअर लो को ब्रेक किया, यहाँ पे हो गया बॉस, और यहाँ पे हो गया आपका लोअर हाई, बराबर है, ये तो आपको पता है, बराबर है। फिर मार्केट नीचे आया, बाइंग पुल बैक, बाइंग पुल बैक, और फिर नीचे इसने क्या किया, एक आपने यहाँ पे फिर आईडीएम कर दिया, बराबर है, आईडीएम कर दिया यहाँ पे, और फिर यहाँ से थोड़ा सा एक सेलिंग पुल बैक देके ऊपर चला गया, और यहाँ पे आपका क्या है अभी, यहाँ पे आपका, यहाँ पे लोअर हाई है। तो जो नीचे से आपका पहला लोअर हाई हो, नीचे से जो आपका रिसेंट लोअर हाई हो, वहां पे आपको क्या होता है, करना होता है हमेशा, हमेशा याद रखो आपको वहां पे, हमेशा वहां पे आपको एक चीज करनी होती है, और वो चीज है, क्या है आप मुझे बता दीजिए, आइए आइए चैट बॉक्स में बताओ मुझे क्या होता है वहां पे, क्या होता है वहां पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चौक होता है, बराबर है। अब देखो यहाँ पे ऐसे नीचे से एक ग्रीन कैंडल ऐसे ऊपर आई, देखो ऐसे ऊपर चली गई, देखो यहाँ तक, बराबर है, पूरी यहाँ तक, चलो इसको कितना भी ऊपर जान दो, जस्ट, या ये ऊपर जाते समय ग्रीन थी, और जब उसने चौक किया, जब इस चौक के नीचे आई, तो ये अपना कलर रेड कर गई, बराबर है, क्योंकि उसने अभी आपका उसका डाउन ट्रेंड यहाँ पे चालू किया है, बराबर है। मगर इसने क्या किया, ऊपर ऐसे थोड़ी सी एक छोटी सी ऊपर वाली वीक छोड़ दी, और उसको स्वीप करके ये चला गया नीचे, देखो इसको कहते हैं चौक स्वीप एंट्री मॉडल। तो आप मुझे बता दीजिए, यहाँ पे लोअर हाई है, यहाँ पे चौक हुआ, बराबर है, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, देखने तो मुझे, कितने आप में से कितने लोग हैं जो इसको भली भांति जानते हैं, क्या होगा वहां पे आपका। सब लोग चार्ट बॉक्स में आना चाहिए, सब लोगों ने यहाँ पे ना पार्टिसिपेट करना चाहिए बस। क्या होगा वहां पे आपका, जैसे यहाँ पे लो हुआ, वैसे आपका यहाँ पे जस्ट हाई होगा, यहाँ पे जस्ट आपका हाई होगा, ऐसे जस्ट यहाँ पे आपका ये हाई होगा, दैट्स इट। डाउन ट्रेंड है इसलिए रेड कलर, क्योंकि इस वीक के ऊपर जो मार्केट आया है, इसने वीक स्वीप की, और यहाँ पे आपका हाई हुआ। आप मुझे बोल दो, जो यहाँ पे आपका आइडियम है, तो नीचे क्या होगा, यहाँ पे आपका आइडियम है, तो ये आपका लोअर लो हुआ, बराबर है। आप मुझे बोल दीजिए, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, लेट मी सी हाउ क्लेवर और स्मार्ट यू हैव बिकम। चलो मुझे देखने ही दो अभी, यहाँ पे क्या बना, कौन है आप में से जो मुझे बता सकता है क्या बनेगा वहां पे।
लोअर लो पे क्या बनेगा, चौक। बॉस 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 वाले लोग गलत है, बॉस वाले लोग गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत। इतने गलत कि उनको कंसेप्ट कंफ्यूज कर रहे हैं। कंसेप्ट ऊपर चौक हुआ, ऊपर हाई हुआ, तो फिर मार्केट नीचे आया, और इस आइडिया की वजह से यहाँ पे लोअर लो बनता है, उसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पे बॉस कैसे बनेगा? फिर ऊपर ऊपर ये तो लोअर हाई के नीचे से ही आना चाहिए था। तो ये गलतियां आप ना कंसेप्ट के दौरान ना करें, ये आपको बहुत महंगी पड़ सकती है, ये हमेशा याद रखो। ठीक है, ठीक है। चलो, यहाँ पे आपका बनेगा, चौक बनेगा यहाँ पे आपका। ये आपका चौक होगा। तो देखो, इस तरह से आपको कंसेप्ट पता होनी चाहिए, बराबर है। और जब आपका चौक यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होगा, तो आपको आपका जो पैटर्न है, वो पैटर्न आपको यहाँ पे देखना है। कहाँ पे देखना है? यहाँ पे देखना है, इस वीक के अंदर देखना है। और वो पैटर्न कौन सा है आप लोगों को पता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ना अभी भी ना बस ये कुछ ना कुछ ड्रॉ करते हैं और छोड़ देते हैं, जैसे उनको ना टाइम ही नहीं है। और हमें बहुत टाइम है उनके प्रैक्टिस चेक करने के लिए। थोड़ी सी तो ये करो, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मुझे नहीं पता। थोड़ी सी तो ऐसे कुछ भी ऐसे ऐसे डाल देते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, फिलअप कर देंगे। अरे आपको काम है तो हम थोड़ी निकम में यहाँ पे बैठे हुए हैं। करना है प्रैक्टिस तो सही तरीके से करो, कल से मैं किसी को इन नहीं करूंगा। और आज मैंने लोगों को लिया है इनकम्प्लीट प्रैक्टिस होने की वजह से, कुछ लोगों ने बस एक चार्ट, किसी ने दो चार्ट भेजा है। ऐसे लोग भी हम वहां पे इनकम्प्लीट कंप्लीट लिखेंगे कल, और वहां से निकाल देंगे। जरूरत नहीं मुझे, इतना लाइटली ले रहे हैं इतने अच्छे एजुकेशन को। देखो, इस तरह का आपका क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका चौक बनेगा, और ये आपका एफईजी, और इस तरह से आपका ट्रेंड यहाँ से सेलिंग का हो सकता है। और नीचे का आपका टारगेट क्या होगा, नीचे वाला चौक। यहाँ पे आपका टारगेट क्या होगा, ऊपर वाला चौक। ये तो मैं आपको चार्ट में कल बताऊंगा, डोंट वरी। जितना सीरियसली स्टडी करोगे उतना आप बड़े बनोगे, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। जितना आप फॉर्मेलिटी कह के मुझे चार्ट भेजोगे, यू आर नोवेयर, कहीं के नहीं आप। चलो, ये क्लियर है। अब इसके अंदर मैं कुछ आपको ना रूल्स लिख के देता हूं। देखो, रूल्स क्या है, मैंने क्या बोला था। जब मार्केट जब मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करता है, तो देखो, इस लोअर हाई के ऊपर आपका कोई भी कोई भी क्या नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे कोई भी एफईजी नहीं चाहिए, कोई भी मुझे एफईजी नहीं चाहिए। डायरेक्ट देखो मार्केट नीचे आया, और समझो इसके ऊपर एक ऐसा कैंडल, ये बहुत, चलिए चल जाए, कोई बात नहीं। देखो, मैं इसको नीचे लेता हूँ। चलो, देखो, कोई आपका यहाँ पे एफईजी नहीं है, ना कोई आपका यहाँ पे ब्लॉक है। देखो, ये आपको पता होना चाहिए, ये रूल है। इतना अच्छा कौन पढ़ाता है यार, ये कंसेप्ट मुझे आप बता दो। और मैं जो काम करता है ना वही बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल बाकी के बहुत सारी चीजें, मगर वो मैं नहीं दूंगा आपको, क्योंकि उसका कुछ फायदा नहीं है। और जिस दिन मंडे से जाएंगे ना, तो आपका जर्नी स्टार्ट होगा, अच्छा वाला जर्नी स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो, ठीक है। यहाँ पे कोई एफईजी नहीं है, यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं है, देख लो, आप ही देख लो है क्या एफईजी ब्लॉक नहीं है। और यहाँ से क्या हुआ, आपका चौक स्वीप हुआ और मार्केट नीचे आएगा। और यही जगह पे आपका ये पैटर्न बनना चाहिए। और इस पैटर्न में जब आप एंट्री करते हो तो आपका एसएल बहुत छोटा होता है, और उसके बाद आपका टारगेट नीचे का रहना चाहिए। तो ये एक रूल है, मैं यहाँ पे लिख के दूंगा। मैं कॉमनली लिख देता हूँ यहाँ पे रूल, जो दोनों को भी अप्लाई होता है। रूल, क्या रूल है? दैट्स इट, यही एक रूल है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। रूल क्या है, ये आपको मैं यहाँ पे ब्लैक करके देता हूँ।
रूल क्या है, जब आपका चॉक स्वीप होता है, देयर शुड नॉट बी एफवीजी और ब्लॉक, देयर शुड नॉट बी एफवीजी एन एफवीजी और ब्लॉक। वहां पे आपका कौन सा भी एक एफवीजी नहीं होना चाहिए, ना वहां पे कोई ब्लॉक होना चाहिए जब आपका चॉक स्वीप होता है। इतना ही रूल है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, इतना ही रूल है, इससे ज्यादा कुछ रूल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, चलो। देखो इस तरह से मुझे ना स्मार्ट वर्क करना अच्छा लगता है, ये थोड़ा सा अच्छा बनाना, अलाइनमेंट्स अच्छी लेनी, क्योंकि ये मुझे आपको भेजना पड़ता है ना। ठीक है, तो देखो क्लियर है ये सब चीजें। कितने बजे अभी, अभी हमारे पास पौन घंटा है, तो हम चार्ट में भी जाएंगे, डोंट वरी। इसके अंदर किसी को कुछ सवाल है मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं आप। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन हियर रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू मे आस्क मी। क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए, बस रूल एक ही है, यही है। और मैंने आपको लिक्विडिटी कैसे ट्रेड करनी है, बाय साइड की और सेल साइड की, उसको ट्रेड करते समय वहां पे यदि एफवीज और ब्लॉक हो तो वो भी वहां पे आपको अच्छी एंट्री मिलती है। फिर मैंने आपको कल चॉक ब्लॉक सिखाया, वहां पे भी आपको अच्छी एंट्री मिलती है। फिर मैंने आपको आज चॉक स्वीप बताया, वहां पे आपको एंट्री मिलती है। और आगे जाके लिक्विडिटी के, सॉरी, लिक्विडिटी के अंदर आपको बहुत सारे और एंट्री मॉड्यूल में देने वाला हूं। तो आप सोचते रहेंगे यार ये चार्ट होता है तो दूसरे में एंट्री, तीसरे में एंट्री, ले लो, कितनी एंट्री लेनी है उतनी एंट्री ले लो, आप उतना पैसा बनेगा आपका। बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी कुछ चीजें भी और क्लियर होती है, ये आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कहीं के नहीं रहोगे। मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे, करोगे और फिर कुछ नहीं करोगे तो मरोगे। मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि मैं आज भी जो भी चीजें करता हूँ यहाँ पे, ये चीजें मैं आज भी करता हूँ, जो सीखा हूँ आज भी मैं करता हूँ। और मैं उसके ऊपर अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं ये नहीं करूंगा तो मैं भूल जाऊंगा। और इस मार्केट में आपको नई नई चीजें सीखनी होती है, नई नई चीजें के ऊपर रिसर्च करना होता है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। बराबर है, तो ठीक है चलो। सर एक टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे काम चालू करो, बराबर है। और उसको ना आप 30 मिनट्स पे, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री मॉडल बनाओ आपका, मतलब आपके एक समझो 4 आवर के चार्ट में मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो देखो, अब ये क्या है आपका 4 आवर का चार्ट पे ना, मैंने आज शायद किससे बात की, मुझे आई डोंट केयर अबाउट इट, मुझे पता नहीं है। देखो समझो ये आपका डाउन ट्रेंड चालू यहाँ पे, बराबर है। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, आईडीएम किया, बराबर है। और यहाँ पे मार्केट चला गया और ये नीचे फिर आ गया बॉस के लिए, बराबर है। यहाँ पे आईडीएम, यहाँ पे आपका लोअर हाई, इसको एक विजन टैप किया। देखो ये पिक्चर है ना आपको कैसे दिखेगा 4 आवर पे। देखो मार्केट ऐसे नीचे आया, ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आया, देखो, फिर ऐसे थोड़ा नीचे आया, तो फिर ऐसे ऊपर जाके ऐसा आया। ये पिक्चर आपको दिखेगा 4 आवर पे। देखो शायद वो 4 आवर पे आपको ना ये आईडीएम भी ना मिले, बराबर, देखो आपको लोअर हाई भी ना मिले। इसीलिए मैं कहता हूं कि 4 आवर का चार्ट आप स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए यूज करो, डायरेक्शन के लिए यूज करो। और 30 मिनट्स के अंदर आपको देखो, जब मार्केट यहां से ऊपर चला गया, देखो यहां तक, देखो यहां से यहां तक ऊपर चला गया, मुझे बताओ यहाँ पे आपको कोई आइडिया मिल रहा है, या कोई वैलिड बाइंग पुल बैक ने एक दूसरे को वैलिड बाइंग को नीचे से, देखो ऐसा 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 स्ट्रक्चर मिल रहा है कि आपको यहाँ पे ऐसा, देखो यहाँ तो आइडिया, ये तो सीधा सीधा है, मगर 4 आवर पे ऐसा नहीं रहता। 4 आवर पे देखो ऐसा मार्केट ऊपर चला जाता है नीचे से, देखो, और यहाँ पे आप रहा कर, मतलब वेट करते हैं कब मेरा नीचे से आइडिया बनेगा, कब मार्केट ऊपर जाएगा और ऊपर के ब्लॉक से मैं एंट्री लूंगा। ये 4 आवर पे आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, मगर इसी 4 आवर के चार्ट को आप 30 मिनट्स पे मैपिंग करोगे, 30 मिनट्स के ऊपर मैपिंग करोगे, तो वहां पे आपको, वहां पे देखो आपको वैलिड बाइंग पुल बैक भी मिलेगा, आईडीएम भी मिलेगा, ऊपर से ब्लॉक भी मिलेगा। भला आपको 4 आवर पे ब्लॉक मिलेगा, मगर जो आईडीएम होता है ना, वो 4 आवर पे ज्यादा नहीं होते, ये मैं आपको हमेशा कहता हूं। मैं डोंट वरी, इसको लाइव में आपको बताऊंगा मैं आपको। देखो इस तरह से आईडीएम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये 4 आवर का चार्ट है जो ऊपर जा रहा है, मगर 30 मिनट्स के अंदर आपको पहले ही पता चलेगा कि नीचे मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम किया है इसी जगह पे, और ये ऊपर के ब्लॉक तक जाएगा, और ये ब्लॉक ये वाला, ये लोअर टाइम फ्रेम पे आपको कंफर्म करना होता है। बस हायर टाइम फ्रेम पे आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी होती है। और जब हायर टाइम फ्रेम पे आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, वेल एंड गुड, मगर बहुत बार ये मिलता नहीं।
और आप वेट करते करते थक जाते हो, तो उसको आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम से आपको डायरेक्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आना है, और ये चीजें आपको वहां पे देखनी है। देखो ये चीजें आपको वहां पे देखनी है जो यहाँ पे बनी है, जो यहाँ पे बनी है। तो ये आपको यहाँ पे ये वाला ब्लॉक, देखो सेम, देखो ये भी सेम पिक्चर है 4 आवर का, और ये 30 मिनट्स का है। 30 मिनट्स के अंदर आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग आ रहा है, मगर 4 आवर के अंदर नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे वेट करोगे और ये नीचे आएगा, फिर मेरा आईडीएम करेगा, ये ऐसा नहीं करता, ये यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर चला जाता है ब्लॉक तक। मगर ये आप जब 30 मिनट्स में उसके साइमल्टेनियसली वहां पे मैपिंग करोगे, तो आपको पता चलता है नहीं यहाँ ऊपर चला, इसके अंदर ही इसने क्या क्या आइडिया में, और ये आप ऊपर के ब्लॉक पे जाएगा, वहां से आप प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मिलेगा आपको, और ये आपको पिक्चर, ऐसा पिक्चर आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मिलेगा, 4 आवर टाइम फ्रेम पे मिलेगा ये वाला पिक्चर, और ये वाला आपको मिलेगा 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। तो हमेशा 4 आवर को जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए यूज करते हो ना, उसके साथ साथ 30 मिनट का चार्ट भी देखा करिए। बस वहां पे आपका प्रॉपर, यहाँ पे कोई भी देखो ये पिक्चर नहीं है, ये 4 आवर में, अगर 30 मिनट्स में है, यहाँ से आपको कंफर्म होता है कि मार्केट ने 4 आवर में भी इंटरनली यहाँ पे आईडीएम किया है, और उसको ऊपर के ब्लॉक पे जाना है। तो ये दो टाइम फ्रेम आप यूज करो सब चीजों के लिए। मैं कहता हूं आप 15 मिनट, हाँ आपको ये कंफर्मेशन है, आपको 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट के ऊपर ही लेना है, इसके लिए कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। मगर जब आप 4 आवर के ऊपर आपकी मैपिंग करोगे, तो उसके साथ साथ 30 मिनट्स की भी मैपिंग आपको आनी चाहिए, और वहां पे आपको बहुत चीजें 4 आवर में दिखाई नहीं देती, मगर 30 मिनट्स में दिखाई देती है। मगर स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, वैसे ही ऊपर जाता है, ये भी ऊपर जाता है, मगर यहाँ पे आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के ऊपर जाता है, यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनाता, और आप वेट करते हैं कब बनेगा, तब तक ये ऊपर के ब्लॉक पे भी जाता है। मगर यहाँ पे आपको पता चलता है ये जस्ट ऊपर गया, मगर लोअर टाइम फ्रेम पे ये प्रॉपर अपना स्ट्रक्चर बना के ऊपर गया, और ऊपर के ब्लॉक से इसने क्या किया, आपका पीओए बना के वहां से आपकी एंट्री दे दी। दैट्स इट, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? यहाँ पे क्या बोल रहे मोहम्मद अशरफ सर, सर एक बार लाइव में ये चीज एक्सप्लेन कर दे 4 आवर के चार्ट पे। ओके ओके, डोंट वरी, करता हूँ, अभी करता हूँ। हम लोग किस तरह से लाइव काम करना, ही आपका ये लाइव एग्जाम्पल। ठीक है, चलो 4 आवर से 15 मिनट के ऊपर जाओ मत, मैं देखो 30 मिनट्स ले लो, ज्यादा लोअर टाइम फ्रेम पे मत जाओ। बहुत सारे ऐसे लैंडिंग होगी, कंफर्मेशन ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं, मगर बेटर है कि 30 मिनट्स में जितना टाइम फ्रेम बढ़ा उतनी बड़ी एंट्री, मगर पेशेंस ज्यादा लगेगा। बराबर है, तो मैं पहले इसको शेयर कर देता हूँ, इसको मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। ठीक है, जस्ट मिनट, इसके अंदर मेरा कुछ मिस नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, शायद नहीं हुआ है। ये आपको हमेशा ये एंट्री कहाँ पे रहेंगे आपकी, बताइए चैट बॉक्स में आके मुझे, ये एंट्री कहाँ पे रहेंगी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बराबर है, ये रहेंगे आपकी 1 मिनट के टाइम फ्रेम, ये एंट्री, और ये आपकी कहाँ पे रहेंगी, ये भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहेंगे। आप 5 मिनट से लेकर 1 मिनट तक कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। बराबर है, और ये भी मैंने जब जैसे आपको कल बोला ना कि आपका ब्लॉक चौक में भी आपका एक काउंटर ट्रेंड होता है। देखो शायद यहाँ से मार्केट चौक बनाने के लिए फिर ऊपर ना जाए, बराबर है ना, ये अप ट्रेंड हुआ, फिर डाउन ट्रेंड चालू किया, चौक किया, चौक भला स्वीप करके ऊपर जाए, फिर ये यहाँ से भी निकल सकता है, नीचे अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, भला वो ऊपर जाके चौक ना करे। मतलब ये हमेशा याद रखना है कि हर बार ऊपर नीचे चौक नहीं होता। मैंने बस ये आपको इसलिए एग्जाम्पल दिया क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीजों में, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिया। मगर हर बार ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे चौक किया तो फिर नीचे चौक करने आएगा, समझो, यहाँ पे चौक किया, फिर आपका समझो यहाँ पे नीचे एफईजी और ब्लॉक है, समझो यहाँ पे, समझो आपका यहाँ पे एफईजी और ब्लॉक है, जस्ट मिनट, समझो आपका यहाँ पे एफईजी और ब्लॉक है, बराबर है। फिर मार्केट क्या कर सकता है, फिर ऐसे नीचे आके यहाँ पे, फिर ऐसे ऊपर जा सकता है, फिर आईडीएम करके, फिर आईडीएम करके, फिर थोड़ा नीचे आके, फिर ऊपर, मतलब आप ना आप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। ऐसा नहीं कि इसने चौक के लिए नीचे आना चाहिए। बस मैं एक एग्जाम्पल आपको
थोड़ा सा प्रैक्टिस के तौर पे मैंने यहाँ पे बताया है, क्योंकि ये चीजें आपके साथ कंफ्यूजन में ज्यादा आती है, तो ये मैंने इसलिए बताया कि आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, बराबर है। तो चलो ये होगा आपका यहाँ पे चौक, और ये हाई है, तो ये आपका यहाँ पे लोअर, लोअर लो है यहाँ पे, लोअर लो ही बोलेंगे उसको हम, क्योंकि ये प्रॉपर आइडियम होने के बाद बना हुआ आपका लोअर लो है, बराबर है। ठीक है चलो, मैं इसका स्क्रीनशॉट छोड़ देता हूँ, और मैं थोड़ा सा ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, 4 आवर पे स्ट्रक्चर मैपिंग करना कैसे है, और उसको 30 मिनट्स में जाके कैसे आपको और कंफर्म करना है, मैं ये बता देता हूँ। और इस ये जो कंसेप्ट है, ये आज मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया है। यदि मुझे मैं व्हाट्सएप में पोल छोड़ दूंगा आज शाम को, यदि वहां पे हमारे 55 स्टूडेंट है, यदि वहां पे मुझे कम से कम 40 लोगों की तरफ से यस आता है, तो मैं वहां पे आपको मैं कल शायद सेशन लूंगा, और टाइम भी मैं उस पोल में डाल दूंगा। मैं सुबह का मॉर्निंग का प्रिपेयर करूंगा, 11 बजे का, थोड़ा सा फ्रेश रहता हूँ, तो वहां पे ये खत्म हो जाएगा। फिर मंडे से हम प्रॉपर हमारा फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, बराबर है। चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज देता हूँ यहाँ। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है मुझे पूछ सकते हैं यहाँ पे। ऐड ही नहीं करेंगे आज, बहुत 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 हो गया है इनका। ये आराम से अपना फॉर्मूले, और आप में से भी बहुत लोग हैं, उन्होंने 1 और 2 चार्ट भेजे हैं बस फॉर्मेलिटी के लिए। उनको तो हम उनका भी इनकम्प्लीट लिख देंगे कल उसके आगे, और निकाल नेक्स्ट मंथ से मुझे 10 लोग मिल गए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ बोलिए सर। राम पाटिल सर बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए सर। सर ये पूछना था कि जैसे चौक बनाने वाली जो कैंडल रहती है वो सिर्फ आवाज विक का छोड़ने वॉल्यूम के बजाय। बढ़ाइए। आवाज आ रहा है सर? हेलो। हाँ थोड़ा सा कम आ रहा है मुझे आपका आवाज। आवाज आ रहा है सर? अभी आ रहा है? हाँ 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 जी सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जो चौक बनाने वाली कैंडल रहती है हाँ हाँ। उसका विक टच होने के बजाय अगर बॉडी टच होती तो वो चलती है सर? मतलब वो क्या, कंसिडर कर सकते हैं क्या सूट में? एक बार रिपीट करिए सर, चौक वीक क्या बोले। सर चौक जो कैंडल बनाती है चौक, मतलब हाँ जो हाँ। प्रीवियस हायर लो या लोअर हाई को क्रॉस करती है सर, तो वो वीक छोड़ने के बजाय अगर बॉडी भी छोड़ती है वहां पे तो चल, मतलब वो कंसिडर कर सकते हैं क्या स्विप में? नहीं नहीं नहीं, ऐसे आपकी बॉडी रहती है नीचे ऐसी, जस्ट हाँ। तो उसको हम चौक स्वीप एंट्री मॉडल नहीं कंसिडर करते सर, ऐसी बॉडी रहती है नीचे, तो ये कैसे स्वीप कैसे हो गया। स्वीप किसे बोलते ओके। हैं, विक छोड़ के जब मार्केट कैंडल ऊपर जाती है उसको स्वीप कहते हैं सर। यहाँ पे आपकी थोड़ी भी बॉडी रहती है, तो यहाँ पे आपको एफएच और आईडीएम मिलेगा, मैं लिख के देता हूँ आपको, क्योंकि आईएफसी कैंडल बनती है यहाँ पे, और बिग प्लेयर्स को पता होता है नीचे कोई हमारी ऑर्डर पेंडिंग नहीं है, मार्केट को हम यहाँ से उठाएंगे ऊपर। क्लियर है सर। ओके सर। ओके। ओके ठीक। सर। ओके, थैंक यू सर। ओके। चलो। और कोई है, देखो यहाँ पे बॉडी यदि यहाँ पे नीचे रह गई, तो इसका मतलब ये है कि नीचे एफईजी और ब्लॉक है, ये बड़े प्लेयर्स को पता होती है, और ये आईएफसी कैंडल बनती है 99%। और जब ये आईएफसी कैंडल बनती है तो ये बिग प्लेयर्स को पता होता है कि नीचे नीचे हमारा कोई एफईजी नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है, हमारे नीचे कोई बाइंग की ऑर्डर्स पेंडिंग नहीं है, हम मार्केट को यहीं से उठाएंगे। ये ऐसे ऐसे गेम करते हैं लोग, और ये 2035 तक सब लोगों को पता चलेगा। मैं बताऊंगा सर, ये आईएफसी कैंडल नेक्स्ट कंसेप्ट में आने वाला है, डोंट वरी, मैं ये बताऊंगा आपको, जब मैं बायस आपको स्टडी करवाऊंगा बताऊंगा, तब जाके मंडे को ये बेहतरीन टॉपिक चलने वाला है, 4 दिन चलेगा वो टॉपिक, मगर उस टॉपिक से आपका नजरिया ही बदलेगा मार्केट का, आपको ना पता ही चलेगा, आपको पता ही चलेगा ये डाउन ट्रेंड है, और डेली पे आप ना उसका एनालिसिस करोगे, डेली पे, वीकली पे और मंथली पे, और वहां पे आपकी कौन सी लिक्विडिटी कब स्वीप होती है डाउन ट्रेंड में, कहाँ पे आपके पीओएस बनते हैं, कहाँ पे आपके ब्लॉक्स बनते हैं, वहां तक पेशेंसली वेट करो, डेली टाइम फ्रेम पे बड़े से बड़े प्रॉफिट निकालोगे, डोंट वरी। ठीक है, तो चलो इसके अंदर किसी को कोई ये नहीं है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, किसी को स्क्रीन शॉट लेना है तो लीजिए, वैसे मैंने ग्रुप में ये शेयर कर दिया है, बराबर है। ठीक है चलो, और आपको मेरी रिक्वेस्ट है, बस फॉर्मेलिटी के लिए चार्ट्स ना भेजें, आप में से बहुत सारे लोग हैं मैंने पकड़ लिए हैं,
मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा, ये कल होगा, वहां पे आगे इनकम्प्लीट लिखा जाएगा और इन किया नहीं जाएगा। भले आपको नेक्स्ट मंथ से आना है तो आओ, नहीं आना तो नहीं आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए, ऐसे मैं फिल्टर करता जाऊंगा। आपका हर कुछ जबरदस्त है सर, ऑथेंटिक। अरे सर थैंक यू वेरी मच अप्रिसिएशन के लिए, बट प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। चलो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर फॉर अप्रिशिएटिंग मी। तो चलो मुझे चार्ट बोल दीजिए कहाँ पे मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे दूं आपको। चलो मैं भाई साहब इनको ही लेता हूँ, गोड का ही लेता हूँ मैं। चलो बोर्ड में तो मुझे शायद स्टॉक मिलेगा नहीं है, देखना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो अकाउंट उड़ जाता है सर, उड़ जाता है, उड़ जाता है। ये कोई ये थोड़ी गैम्बल थोड़ी है, एक बार लगा दिया आ गया फिर भी आएगा। नेवर नेवर, ये कभी नहीं होता। अब देखो यार फॉरेक्स के ना दो कैंडल लगी है यहाँ पे, और होंडा में एक ही चल रही है क्या यार, ये मुझे को बहुत कंफ्यूज करता है। मगर ये अच्छी चीज है यहाँ पे कि एडवांस में पता चलता है कि यहाँ पे उसने एक एफईजी छोड़ा है। देखो और ये भी वहां पे वही पे है, सब जगह पे। तो इसको आना ही आना है। शायद इस ये लिक्विडिटी लिए है उसने, शायद ये लिक्विडिटी लेके आ सकता है, मगर आएंगे वो। मगर ज्यादा चांसेस इसके यहीं से जाने का। अब ये थक गया है, इतना बड़ा मूवमेंट देने के बाद ये आप कितना भागेगा। ठीक है चलो मैं देख लेता हूँ मुझे कहीं पे चौक मिलता है क्या। सॉरी, मुझे स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है और 4 आवर पे, और वो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर कैसे कंफर्म करनी है ये मुझे बताना है आपको। बराबर है, ठीक है। चलो मैं यूरो यूएसडी का चार्ट लेता हूँ, बहुत सारे लोग उसमें फंस जाते हैं। ठीक है चलो, आप ये देखो 4 आवर का चार्ट है यूरो यूएसडी का। बराबर है, देखो ये 4 आवर का चार्ट है। चलो अब यहाँ पे ना बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। आप देखो यहाँ पे तो आपका, देखो बाइंग पुल बैक, और ये आपका यहाँ पे आईडीएम। बराबर है, ये आपका आईडीएम, ये तो क्लियर है सबको। बराबर है, और ये है ऊपर आपका, दिस इज योर एफईजी। बराबर है, और इस एफईजी से मार्केट निकला ऊपर आपका, यहाँ तक ब्लॉक है। देखो यहाँ तक आपका, यहाँ तक आपका ब्लॉक है। चलो यहाँ तो आपको पता चला, वेल एंड गुड। ऐसा ऐसा सिनेरियो होता है तो यहाँ तो आपको पता चला कि भाई साहब ये यहाँ पे ये नीचे आईडीएम हुआ है। बराबर है, नीचे आईडीएम हुआ है, अब इसको ऊपर के एफयूजी तक जाना है। बराबर है, और फिर इसको ये ब्लॉक लेके नीचे आना है। बराबर है, मगर यहाँ पे आप यदि यही से मार्केट मार्केट रिवर्सल चालू करता तो इस जगह पे आप यदि वीक में अंदर, हमेशा याद रखो, मैं एक और सीक्रेट आपको बताना चाहता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो। आपका ये जो स्ट्रक्चर है ना, देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ये हमेशा ना कभी भी कैंडल के बॉडी में नहीं बनता, ये हमेशा याद रखो। देखो ये बड़ी चीज मेरे याद आ गई, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो स्ट्रक्चर है ना आपका, ये कभी भी बॉडी में नहीं बनता, ये वीक के अंदर बनता है। तो आप जब भी लगता है ना मार्केट अभी एफयूजी में आ गया है, जब तक कोई वीक नहीं छोड़ता ना ऊपर से, तब तक आपने वहां पे वेट करना है। जब आपकी यहाँ पे वीक छूट गई ना, तो वहां से समझना यहाँ पे ये कंफर्मेशन आ रहा है और यहाँ से हमें बैठना है। ये हमेशा याद रखना, जब वीक चालू होती है तो वहां पे ये कंफर्मेशन होता है। जब वीक बननी चालू होती है तो आपको इस पैटर्न के ऊपर पूरा फोकस रहना है, पूरा फोकस रहना है। क्योंकि ऐसे बड़े टाइम फ्रेम पर ये ऐसे पैटर्न बस वीक में ही बनते हैं, बॉडी में बनते नहीं। आप जाके देखो, जितना भी आपको बैक टेस्ट करके देखना है देख लो, वहां पे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो जो ये एक सीक्रेट है आप हमेशा याद रखो, जब तक बॉडी है इस एफयूजी में, रिलैक्स। जिस वक्त यहाँ पे बॉडी बननी चालू हो गई तो वहां पे आपकी पूरा फोकस वहां पे होना चाहिए, मुझे ये पैटर्न मिल रहा है कि नहीं, ये हमेशा याद रखो। तो चलो मुझे क्या कहना था, देखो हायर टाइम फ्रेम पे आपका आईडीएम हुआ। बराबर है, या चौक हुआ, यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया। बराबर, अब देखो, अब यहाँ पे आपका बॉस हो गया। देखो देखो आपका यहाँ पे बॉस हो गया, यहाँ पे आपका बॉस हो गया। अब बॉस होने के बाद देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। आप देखो लोवेस्ट कैंडल कौन सी है आपकी, ग्रीन, इसका हाई ब्रेक हुआ। बराबर है, इसका हाई ब्रेक हुआ और ये यहां तक चला गया। बराबर है, आप मुझे यहाँ पे बता दीजिए, आप क्या वेट करेंगे नीचे, आप नीचे वेट क्या करेंगे। चलो बॉस होके मार्केट ऐसे नीचे आया। बराबर है, अब थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर आईडीएम करेगा, और फिर हम क्या करेंगे ऊपर वाले
ब्लॉक से लोअर हाई से हम सेलिंग करेंगे। आप देखो यही पैटर्न यहाँ पे बन रहा है क्या? देखो यहाँ पे तो बन गया, ये तो आपको पता चला, मगर यहाँ पे बन गया कहीं, मगर ना बनती हुई भी मार्केट नीचे आ गया, वहां पे ऊपर से सेलिंग आ गई और आप बस देखते रह गए। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना है आपको? ऐसे सिनेरियो में आपको क्या करना है? देखो मैं बता देता हूँ, ऐसे सिनेरियो में आपको क्या करना है। हमेशा यदि आपको ये स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, यदि आपको ये स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में आपको क्या करना है? 2 आवर पे शिफ्ट हो गए, बराबर है, नहीं मिला, डायरेक्ट 30 मिनट्स में जाता हूं मैं। चलो अब देखो यहाँ पे मिल गया। See, this is the beauty of ICT structure mapping, and you people must know it, or it will be get expertized only by your hard practice. Hardcore practice is required here. Only hardcore practice. यहाँ पे गोताखोर, तुक्केबाज और जो कभी कभार प्रैक्टिस भेजते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए भेजते हैं, ये इनका काम नहीं है। आप मेरी बातों को मन पे लगा लो, आई डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि मैं उतनी ताकत मेरे अंदर रखता हूँ, मैं जहां पे जाऊंगा वहां पे क्राउड लाऊंगा, नहीं आया तो भी चलेगा। मगर ये चीजें मैंने बोली वैसे हो गए। देखो कौन सी भी करेंसी पे, देखो यहाँ पे लोएस्ट कैंडल, ये मार्केट नीचे आया, देखो आप ही देखो, यहाँ पे आपका आईडीएम हुआ, बराबर है, यहाँ पे आपका आईडीएम हुआ। ये लाइव में सब चीजें होने वाली, डोंट केयर। जिनके पास पेशेंस है, मेरी बातें सुनने का मनोधैर्य है, एटीट्यूड नहीं दुखने वाला उनका, वो लोग यहाँ से बहुत बड़ा प्रॉफिट निकाल के जाएंगे। हमारे बीच में आजमल सर है, बहुत मतलब मेरी बात उनसे बात होती, बट ही इज वन ऑफ द वेरी हम्बल पर्सन, वेरी वेरी मतलब इतने हम्बल है कि ये उनसे पूछो मत, कहा कुछ भी बात करो कुछ नहीं बोलेंगे। आप देखो यहाँ पे आईडीएम हुआ, आपका नीचे यहाँ पे लोअर लो हुआ, बराबर है, और यहाँ पे आपका ये टू बी बॉस है, अभी तक हुआ नहीं है, अभी तक हुआ नहीं है, बराबर है। बट बट आपको देखो यहाँ पे आईडीएम हो गया, देखो यहाँ से इसमें देखो आप, इसमें मैं इसको निकाल देता हूँ, अभी इसको मैं निकाल देता हूँ। आप देखो आईडीएम होने के बाद इसके ऊपर आपको एफईजी नहीं, एफईजी नहीं, यहाँ पे एफईजी है, एफईजी नहीं है, देखो यहाँ पे एक एफईजी है यहाँ तक, और ये ऊपर आपका उसके ऊपर का ये जो कैंडल है, ये आपका ब्लॉक है, ये आपका क्या है? बेरिश ब्लॉक है। मैं उसको थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लेता हूँ, मैं कहाँ भी जाऊँ इस अलाइनमेंट को मैं छोड़ता नहीं, बिकॉज चार्ट मुझे जितना ब्यूटीफुल लगे। देखो क्या हो गया, 30 मिनट्स पे देख लो आप क्या हो गया, आईडीएम हुआ, लोअर लो हुआ, ऊपर एक एफईजी है, और यहां से मार्केट अपना निकल गया। अब यहाँ पे कंफर्मेशन कैसा लेना था, मैंने क्या बोला, जिस वक्त मार्केट अपनी वीक छोड़ना चालू करता है, तो इस वीक में बैठो कंफर्मेशन के लिए। क्या चीज है ये भाई, यही से मिलेगा आपको। देखो मैं उसको ना अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ फॉर योर इंफॉर्मेशन। चलो लो टाइम फ्रेम में तो कुछ भी हो रहा है भाई साहब यहाँ पे, देखो कितना छोटा पार्ट है ये, देखो आप ही देख लो इसके अंदर क्या है। रेड कैंडल ऊपर है, ये आपका यहाँ पे आपका आईडीएम, बराबर है, और इसने इसने आपका एफईजी कहाँ पे छोड़ा है, मैं बोल देता हूँ आपको। देखो पहली चीज ये है, आपको पीडीएस अप्लाई करना है, ये आईडीएम हुआ, देखो मार्केट नीचे आया नीचे आया नीचे आया, यहाँ तक, यहाँ से उसने अपना थोड़ा रिट्रेसमेंट दे दिया, तो मैंने ये पीडीआरएस यहाँ पे अप्लाई कर दिया। देखो देखो, और उसी के अंदर ही आपका पूरा एफईजी आ रहा है, पूरा एफईजी आ रहा है, देखो यहाँ पे नीचे भी छोटा सा एक एफईजी है, नीचे भी छोटा सा एक एफईजी है यहाँ पे, देखो वो भी हमारे काम का होता है। यहाँ आप देखो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके आगे भगाता हूँ, देखो कहाँ से एंट्री है, देखो उसी एफवीजी से एंट्री है आपकी, उसी एफवीजी से, देखो क्या चाहिए, प्ले म्यूजिक, व्हाट इज दिस?
ठीक है चलो। सेटअप प्रोफेशनल ऑडियो, ये क्या आ रहा है आदित्य सर? देखो निकल देते ठीक है। अब देखो यहाँ पे इससे छोटा होता नहीं है, इससे छोटा होता नहीं। अब देखो आपका आईडीएम कहाँ पे हुआ, चौक कहाँ पे हुआ? देखो यहाँ पे मार्केट नीचे आया, यहाँ से ऊपर थोड़ा आया तो ये आपका पीडीएस लग गया। देखो ये वाला आपका पहला एफईजी और ये आपका दूसरा एफईजी, जिसके ऊपर मार्केट आया नहीं, मैं इसको निकाल देता हूँ। और ये है आपका, मैंने वो 30 मिनट के ऊपर बनाया हुआ छोटा सा ये आपका विंडो, बराबर है। अब देखो मार्केट कहाँ पे आया, आप ये देखो मार्केट, देखो उसी एफईजी में आया। और यहाँ पे आपकी क्या होती, यहाँ पे आपकी सेलिंग होती और आपका एसएल ऊपर रहता। मैं इसको थोड़ा सा भी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, बराबर है। चलो देखो यहाँ पे आपका इसके ऊपर आपका टारगेट होता, ये सॉरी एसएल होता, और टारगेट आपका ये बॉस। क्या है ये? हायर टाइम फ्रेम पर काम करो, बहुत पेशेंस से बहुत पैसा मिलेगा। ये 2 मिनट 1 मिनट पे किसी का काम नहीं करना, ये आपको पता है। और मैंने क्या बोला था, वीक में आपको एंट्री मिलती है, वीक में, ये सीक्रेट मैंने आपको बता दिया चलते चलते। ये आपको पता होना चाहिए। देखो 30 मिनट्स में ये वाली आपकी वीक थी, ये वाली आपकी वीक थी। देखो इसको मैंने छोटा किया तो देखो वहां पे जाकर कितना बड़ा हुआ था। देखो आपका टारगेट लगभग डन है। कितना टारगेट था यहाँ से देखो आप, मैं जस्ट उसको ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक 82 पिप्स, मतलब $8, बराबर है। और ये आपका यहाँ पे कैसे कितना, 12 पिप्स, मतलब $1 और 2 पिप्स। ये आपका $1 का ऐसे होता और $8 का आपका टारगेट होता। क्या बात है, ये देखो आप ही देखो। इस तरह से आपको 4 आवर से, यदि आपको वो स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं मिल रही है तो उसको आपको 30 मिनट्स पे आके आना चाहिए। 15 मिनट में मत जाओ, क्योंकि 30 मिनट्स भी वो स्ट्रक्चर मिलते हैं। देखो 4 आवर पे आप देखो सिनेरियो कैसा है यहाँ पे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ 4 आवर पे स्ट्रक्चर मैपिंग करो, स्ट्रक्चर मार्केट का ट्रेंड फाइंड आउट करो, बराबर है। मार्केट का ट्रेंड फाइंड आउट करो और उसके बाद आप 30 मिनट्स पे जाओ। वहां यदि यहाँ पे तो बन गया चलो, दैट्स कुल, यहाँ से आपको मिला। मगर यहाँ पे नहीं बन रहा था आपका 4 आवर पे, आप वेट करते करते वो मार्केट ऊपर चला गया, फिर आप कंफ्यूज हो जाते। आप देखो यहाँ पे कोई एफईजी, कितना बड़ा एफईजी है ऊपर यहाँ तक। ये सब चीजें आपकी कंफ्यूज भरी होती है, हमेशा याद रखो। और यहाँ पे आपको डबल एंट्री थी, ये भी एफईजी में यहाँ पे भी थी और यहाँ पे भी थी। देखो इस तरह से ये स्ट्रक्चर मैपिंग आपको करनी आनी चाहिए, और इस तरह से आपको हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम तक आना चाहिए। आप देखो आपका सिनेरियो क्या है। देखो यहाँ पे ये बॉस करता है, बराबर, यहाँ पे ये बॉस करता है, तो अगला क्या होगा? देखो उसका नीचे वाला लिक्विडिटी कहाँ पे, देखो यहाँ पे इस लिक्विडिटी को लेगा, बराबर, इस लिक्विडिटी को लेगा, या और भी लिक्विडिटी हमारी ये वाली, ये वाली लिक्विडिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो क्यों है, क्योंकि ये आपका वैलिड सेलिंग पुल बैक है। देखो यहाँ पे, और ये इंटरनल है। इंटरनल देखो, ये आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी है और ये आपका इंटरनल लिक्विडिटी है, क्योंकि ये आपका वैलिड सेलिंग पुल बैक है। मगर इसके अंदर ये बना हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर की लिक्विडिटी हमारे कुछ काम की नहीं होती। तो एक्सटर्नल ये लिक्विडिटी हो गई, और ये भी आपका बड़ा सेलिंग वाला पुल बैक है, तो ये आपकी लिक्विडिटी होती है, बराबर है। देखो ये सब चीजें आपको मैं बताऊंगा, जब मैं मंडे से जाऊंगा ना, ये चीजें आपकी डिफ्रेंशिएट होगी। आप क्या होगा अगला वाला सिनेरियो, इस कौन से लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट करेगा। अब यहाँ पे एफईजी है क्या और ब्लॉक है क्या? देखो यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे एफईजी भी है और ब्लॉक भी है, मगर उसको वहां पे लिया है, नीचे नहीं है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर आपको ये मिलेगा। मगर देखो आप नीचे आता है बॉस करके, तो जाओ लो 30 मिनट्स पे, देख लो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है क्या। यहाँ से भी आप आपकी एक काउंटर एंट्री आप बना सकते हो ऊपर वाली, कहाँ तक देखो। यदि बॉस करके नीचे आता है, लिक्विड लेता है और ऐसा स्ट्रक्चर बना के जाता है, तो देखो यहाँ तक, यहाँ आपका एफईजी है, यहाँ से फिर नीचे। देखो इस तरह से ये चीजें आपको प्रेडिक्ट करनी आनी चाहिए, ये आएंगी, डोंट वरी। ये तो मैंने अभी शुरुआत की है आपको बताने के लिए, धीरे धीरे ये भी चीजें आपको समझ में आएंगी। डोंट वरी अबाउट इट। हाँ लाइव में तो ये पूरा होगा सर, बस आप मुझे ना करेंसी पेयर बता दो, मैं हम बैठेंगे वहां पे, साथ बैठेंगे। मगर आई पर्सनली प्रीफर 4 आवर एंड 30 मिनट्स, क्योंकि 4 आवर पे यदि स्ट्रक्चर मिलता है तो कुल, नहीं मिलता है तो 30 मिनट शिफ्ट हो जाओ, वहां पे बहुत सारी चीजें आपको
काम करने के लिए मिलती है। अब आप ट्रेड में भी बहुत सारे एंट्री मिली। लाइव यूट्यूब पे मैं ना पूरा लाइफ टाइम लाइव रहने वाला हूं। मैं वहां पे सब चलेगा, मेरा टेलीग्राम कुछ नहीं रहेगा। मैं उसको सब बंद करने वाला हूँ, यूट्यूब पे रहूंगा और वहां पे मजा आने वाला है। बस थोड़ा सा हमारा ऑफिस का काम खत्म होने दीजिए, उसको अगला हफ्ता तो जाएगा हमारा, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो, मैंने जो आपको चॉक स्वीप एंट्री मॉडल जो मैंने आपको आज सिखाया, बराबर है, जो मैंने आपको आज सिखाया वो इतना बेहतरीन काम करता है। ये आप सैटरडे संडे प्रैक्टिस करके देख लीजिए, बराबर है। तो मुझे बोल दीजिए, आप में से कितने लोग हैं, देखो यहाँ पे ना बॉस चौक, फिर यहाँ से देखो कितनी बेहतरीन एंट्री थी, मगर यहाँ पे हमारा चौक ब्लॉक का एंट्री मॉडल है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे कोई स्वीप नहीं हुआ है और इसके नीचे हमारा ये ब्लॉक है। देखो यहाँ से पूरा ऊपर मार्केट काउंटर ट्रेड वाला, देखो आप चौक ब्लॉक का यहाँ पे मुझे मिल गया है। ये आपका चौक, क्योंकि ये आपका यहाँ पे वैलिड सेलिंग पुल बैक, फिर मार्केट ऊपर, तो फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका ये आईडीएम भी होता है इसमें ना। जस्ट मिनट, जस्ट आपका यहाँ पे ये पूरा वर्क नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर देखे तो समझ में आएगा। मगर देखो यहाँ पे एक बेहतरीन एंट्री थी आपकी, देखो ये नीचे वाला ब्लॉक, देखो इसी से मार्केट कितना ऊपर उठा है, देखो ऊपर नीचे आईडीएम और डायरेक्ट ऊपर। ये काउंटर एंट्री थी आपकी चौक होने के बाद। और देखो मैंने आपको जैसे बोला है, ये कम से कम 50% या 60% कवर ही करता है। देखो यहाँ से फॉल आ गया, देखो यहाँ से फॉल आ गया, ये देखो कितना आया था, 60% ऊपर आया था। देखो एफवीजे फिबोनाची लेवल पे 60%। मैंने जो बोला था इतनी बड़ी एंट्री मिलती है आपको। फिर यहाँ से सेलिंग की एंट्री थी। मतलब कितना कितना कमाओगे आप, यदि आपको स्ट्रक्चर मैपिंग पता हो, कंसेप्ट पता हो, और मैं जो मेरे पास है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो यही आपको सीखना है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं है। और ये प्रैक्टिस, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये चीजें बनती है। मैं भी पहले ऐसे नहीं था, मुझे भी ये चीजें सीखने में बहुत दिक्कत हो गई, मगर मैं लगातार 18-18 घंटे मैंने स्टडी किया है। कितना, 18-18 घंटे मैं चार्ट पे बैठता था, 18-18 घंटे। मैं बोर नहीं होता था, मैं इंटरेस्टेड रहता था, मैं सोता था चलते चलते। इस तरह से काम करना चाहिए। ये मार्केट हर बार अपना पिछला वाला स्ट्रक्चर आगे बना के जाता है। देखो यहाँ पे भी उसने चॉक किया, सेम स्ट्रक्चर है। देखो आप देखो यहाँ पे आपका ये वाला, यहाँ पे आइडियम, ये आपका है ये बॉस, और यहाँ पे आपका चॉक। देखो यहाँ पे आपका फिर आइडियम बॉस में ये वाला आपका, ये आपका यहाँ पे चौक है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे चौक स्वीप नहीं है, प्रॉपर यहाँ पे क्या है, बॉडी है। तो देखो बॉडी है, तो इसके नीचे वाला एफईजी कौन सा है आपका, ये तो एफईजी इस वीक ने तो ये टैप कर दिया, बराबर है, इस वीक ने तो टैप कर दिया। उसका लोअर टाइम फ्रेम वाला एफईजी था, देखो यहाँ पे, देखो जस्ट उसको टैप करके मार्केट ऊपर चला गया। और इसको इसको भी देखो यहाँ पे भी सेम ही है। मतलब जस्ट एसएल हंटिंग करके नीचे लिक्विडिटी थी, इस लिक्विडिटी को स्वीप करके ऊपर चला गया। यह आपको पता होना चाहिए, धीरे धीरे ये चीजें बनती है। एसएल हंटिंग होने से डरना नहीं है, एसएल हंटिंग से डटे रहना है, ये हमेशा याद रखो। जो पिछला वाला स्ट्रक्चर है ना, वो ही आगे होता है, कोई चेंज नहीं होता है उसमें। जो पीछे हुआ है वो आगे होता है, ये हमेशा याद रखें आप। कभी भी मार्केट एक ही अपने अल्गोरिदम में चलता है, वो अल्गोरिदम कभी भी चेंज नहीं करता, ये आपको हमेशा याद रखना है। ये आपको हमेशा याद रखना है, बराबर है। तो चलो ठीक है, 10:30 बजने को थोड़ा टाइम है। किसी को कुछ क्वेश्चन करना है तो कर दीजिए, नहीं तो मुझे जो मैंने आपको सिखाया वो क्लियर है कि मुझे बोल दीजिए। कल से आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जो लोग इनकम्प्लीट प्रैक्टिस भेजेंगे उनको भी मैं इन नहीं करने वाला। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये बहुत ऑथेंटिक एजुकेशन दे रहा हूँ। और इसको जो लाइटली लेंगे उनको मैं हवा में उड़ा दूंगा लाइटली। मैं पैसों के लिए काम ही नहीं करता, ये तो पहली चीज ये है। जरूरत किसी को नहीं होती, पैसे की होती है, मगर पैसों के सामने मैं कभी घुटना नहीं टेकता। अपना जो स्वाभिमान होता है ना, वो उसको कभी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, भले कौन से भी सिचुएशन से जाना हो। ठीक है, इससे क्या होता है, आपके अंदर डिसिप्लिन पैदा होती है, पेशेंस पैदा होता है। और आप भी
आगे जाके ऐसे ही करोगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको जो मिलता है वो आप एक्सेप्ट करते हो। गलत मिला तो गलत लेंगे, सही मिला तो सही लेंगे, मगर सही को लेने के लिए वक्त लगता है, एडजस्टमेंट के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, मगर वो हो जाता है। ये तो लाइफ का रूल ही है। ठीक है, चलो क्लियर है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मैं ग्रुप में पोल छोड़ देता हूँ। मैं मंडे से फ्रेश जाना चाहता हूँ एक्सटर्नल लिक्विड के ऊपर, हायर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको कैसे लिक्विड फाइंड आउट करनी है, कैसे ट्रेंड के साथ उसके अंदर बैठना है, वो मैं सिखाऊंगा। तो मैं ग्रुप में मैसेज छोड़ देता हूँ थोड़ी देर में। तो कम से कम जितने भी स्टूडेंट हो उसमें से 40 स्टूडेंट्स का मुझे वोटिंग आता है। तो मैं कल शायद 11 बजे, सुबह के 11 बजे, 11 बजे का टाइम बोल देता हूँ अभी आप सब लोगों को। तो 40+ स्टूडेंट्स आते हैं, 40 भी आते हैं, 39 आते तो नहीं जाऊंगा, 40 या 40+ आते हैं, तो कल मैं 11 बजे से लेकर एक 12:30 बजे तक या 1 बजे तक 2 घंटे हम कल क्योंकि मुझे 1 बजे के बाद मेरी मीटिंग है, 1 बजे के बाद मीटिंग है, तो मैं 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जो आज सीखा है उसको मैं 1.5 घंटे में कल आपको क्लियर करवा कर दूंगा। वैसे मैंने वो तो क्लियर किया है, मगर कल कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे और थोड़ा सा वहां पे लाइव रहेंगे। बराबर है, तो चलो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, कल मिलते हैं हम हमारे मैं पोल डाल देता हूँ। यहाँ पे 40+ लोग आते तो हम वहां पे जाएंगे, नहीं तो हम मंडे के टाइम पे मिल जाएंगे। तो चलो एवरीबॉडी, गुड नाइट, प्रैक्टिस करते रहिए। कल तो देखो एक्सक्यूज नहीं है, कल सैटरडे संडे है, तो फिर आप कहेंगे चलो आप क्या लेक्चर, मंडे को हम उनको ट्रैप करेंगे, हमेशा याद रखो मंडे को ट्रैप करेंगे, क्योंकि आप ऐसे छोड़ेंगे नहीं, मुझे मालूम मालूम है आप बनेंगे तब जब हम स्ट्रिक्ट रहेंगे। चलो मंडे को ट्रैप करेंगे, मंडे को इन नहीं करेंगे, कोई यहाँ पे और चालाकी करता है तो चलो गुड नाइट एवरीबॉडी, मिलते हैं यदि पोल अच्छा होता तो कल मिलते हैं, नहीं तो शेड्यूल टाइम पे मिलते हैं मंडे को। चलो गुड नाइट एवरीबॉडी।